जब प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि हैं, तब कोई उनसे छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं, प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वो किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। वो पुरुष उपद्रष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है, उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसकी प्रकाश में आप भला करें बुरा करें, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा, तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वो अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योग क्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वो पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर, महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है, तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चापयुक्तो, जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी ये पुरुष अर्थात आत्मा परह ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में ये दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है।